सम्माननीय है। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माँ वाली वंदना का आदेश दिया है दादा ने, मैं करती हूँ। उससे पहले मैं आज दादा का जन्म दिवस है, उनके लिए अग्रिम बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनकी 100 वर्षों से भी अधिक आयु हो और वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ऐसी मेरी कामना है और उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। मैं माँ वाली की वंदना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। हे हंस वाहिनी मात सारी दे, वीणा की झनकार करो, वसुधा से तम हर लो मैया, ज्योतिर्मय संसार करो, वसुधा से तम हर लो मैया, ज्योतिर्मय संसार करो। द्वेष दंभ हिमगिरता पल पल बढ़ता जाता है जग में, काम क्रोध कटुता बढ़ती जाती सबकी रग रग में, काम क्रोध कटुता बढ़ती ही जाती सबकी रग रग में। रचना पे विषदानव बैठा, आकर के उद्गार करो, हे हंस वाहिनी मात शारदे, वीणा की झनकार करो, माँ वीणा की झनकार करो। पुष्प रक्त से आज नहाए, आज हवा में सिसकी है, छल बल दल बंद करके लूटे, अब मर्यादा किसकी है, छल बल दल बंद करके लूटे, अब मर्यादा किसकी है। पीड़ा पल पल पोषित होती, आकर के उपचार करो, हे हंस वाहिनी मात शारदे, वीणा की झनकार करो, माँ वीणा की झनकार करो। मैं अज्ञानी तुम हो दानी, माँ करुणा की वाणी दो, बंजर हृदय हुए हैं सबके, प्रेम का इसमें पानी दो, बंजर हृदय हुए हैं सबके, प्रेम का इसमें पानी दो। तेरे चरण में बैठी सीमा, जीवन का उद्धार करो, हे हंस वाहिनी मात शारदे, वीणा की झनकार करो, माँ वीणा की झनकार करो, माँ वीणा की झनकार करो। अभी सीमा पुंडेल जी की आपने सरस्वती वंदना पढ़ी, सुनी। ये ग्रामीण क्षेत्र का कार्यक्रम है और आज भी अगर हम संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करें तो हमारे जो शहर हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी संस्कृति हमारे ग्रामीण क्षेत्र की है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी जागृत रहती है। तब मुझे एक शायर की 2 पंक्तियां याद आती हैं और आपको लगे कि मैंने गांव के सम्मान में कोई अच्छी बात कहने की हिम्मत प्रयास किया है तो आप सब लोगों की तालियां मैं मांगता हूं इन 2 पंक्तियों पर कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं, कि तुम्हारे गांव में मैयत को सब कंधा नहीं देते, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते थे। ये संस्कृति और सभ्यता रही है साहब हमारे ग्रामीण क्षेत्र की। आप सब लोग ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में रहने वाले लोग हो। देखिए साहब, एक घटना मुझे याद आती है कि जब भी कोई गांव में नई बहू आती थी तो उसका चेहरा मुहारा देखने के लिए हमें महीनों लग जाते थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था।
आज तो बरमाल के नाम पर सबसे पहले दुल्हन की नुमाइश लगाई जाती है। ब्याह बारात तो आप भी करते होंगे, मैं भी साहब एक बारात में गया, वहां भी बरमाल का कार्यक्रम होना था। दूल्हा सजा समरा स्टेज पर बैठा था, सामने से दुल्हन अपनी 2 सहेलियों के साथ हाथ में बरमाल लेकर के आती है। इतने में साहब फोटोग्राफर रूपी प्राणी प्रकट होता है। फोटोग्राफर बड़ा भयंकर प्राणी होता है। एक जगह तो उसने फेरे ही दोबारा डलवा दिए। पंडित जी से बोला फेरे दोबारा डलवाओ। पंडित जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, फेरे 2 बार पड़ते हैं। ठीक है मन डलवाओ, मैं तो फोटो खींचा ही नहीं। मजबूरी में पंडित जी को दोबारा फेरे डलवाने पड़े। फिर भी साहब उसने जाकर के अपना दिशा निर्देश देना सुना, बहन जी दुल्हन के बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए, दाएं हाथ को थोड़ा सा नीचे रखिए। फिर भी साहब उसको संतोष नहीं हुआ, जाकर के उसने दुल्हन का हाथ पकड़ा के इस तरह से माला पकड़िए। मैंने कहा फोटोग्राफर भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने सबके सामने दुल्हन का हाथ पकड़ लिया। फोटोग्राफर ने पहले तो मुझे घूरा, फिर बोला भाई साहब फोटो आपको खींचनी है तो मुझे खींचनी है। मैंने कहा फोटो तो तुझे ही खींचनी है तो आप चुप रहे, आप चुप हैं, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को एडजस्ट करूंगा। अब हाथ खोलना साहब, क्या आप चुप हैं, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को एडजस्ट करूंगा। मैंने कहा जब दुल्हन को तू ही एडजस्ट कर लेगा तो ये दूल्हा क्या करेगा। देखिए साहब जो भी कभी आएगा वो आपसे ताली बजाने की बात जरूर करेगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ताली बजाना क्यों जरूरी है। देखिए हमारे जीवन में ईश्वर ने सब कुछ फिक्स कर रखा है। जितनी सांसें ईश्वर ने हमारे जीवन में फिक्स कर रखी है उससे एक सांस हम ज्यादा नहीं ले सकते। उसी तरह से ईश्वर ने हमारे जीवन में तालियां भी फिक्स कर रखी हैं। जो समझदार लोग हैं वो अपने जीवन की तालियां इसी जन्म में खर्च कर लेते हैं। जो समझदार नहीं है वो अपने जीवन की तालियां इस जन्म में खर्च नहीं कर पाते। फिर ईश्वर उनको दूसरा जन्म ताली बजाने वालों के घर में देता है, फिर उनको घर घर जाकर के तालियां बजानी पड़ती है। इसलिए भलाई इसी में है कि अपने कोटे की सारी तालियां इसी जन्म में खर्च कर लो। मैं एक युवा कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं और ये कवि सम्मेलन जितने भी कवि पधारे हुए हैं ये कोई ना समझे कि यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं क्रम से प्रयास ये करूंगा कवि सम्मेलन जमे, कवि सम्मेलन का आनंद आप लोगों को मिले। इसलिए कोई ये अपने आप को न समझे कि मुझे छोटा समझ के मुझे सबसे पहले बुला लिया, उनको बाद में बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है। हर कवि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कवि को आवाज देना चाहता हूं, आपके अपने ही क्षेत्र के कवि हैं भाई सजल शीतल जी। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि सजने संवरने के लिए दर्पण जरूरी है, अपने पूर्वजों के श्राद्ध में तर्पण जरूरी है, बाहरी वट के वृक्षों को बाद में पूज लेंगे हम, मगर आंगन की तुलसी का प्रथम पूजन जरूरी है। तो मैं आपके आंगन की तुलसी को आपको सौंपता हूं। आप जो जोरदार तालियां बजा करके भाई सजल शीतल जी का स्वागत करें सब।